नमस्कार साथियों, मेरा नाम है गुंजन और आज मैं मौजूद हूँ स्वदेशी वीआईपी A2 मिल्क फार्म में। दोस्तों, हम सबके जीवन की शुरुआत जो होती है वो होती है दूध से। हमारे लाइफ में दूध जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कुछ लोगों के घर में दरवाजे के बाहर तक दूध आ जाता है, तो कुछ लोगों को सुबह दूध लेने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये दूध आपके घर तक पहुंचता कैसे है? इसके पीछे कितनी मेहनत होती है, कभी आपने सोचा है? नहीं ना। दोस्तों, इसके पीछे जो सबसे ज़्यादा मेहनत होती है वो होती है एक गौपालक की, जो एक गाय को पालता है, पोसता है, उसका दूध निकालता है और उसके बाद आपके घर तक वो दूध कहीं जाकर पहुंचता है। हम सब कई बार सुबह सुबह उठते हैं, दूध लेने के लिए जाते हैं और गुस्सा हो जाते हैं। कभी कभी हमारे दरवाजे पे जो दूध वाला आता है उस पर भी चिड़चिड़ा जाते हैं कि हमारी नींद खराब कर रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उसकी दिनचर्या कितनी मुश्किलों से भरी होती है? तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक गौपालक से, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर उनकी दिनचर्या कैसी होती है, उनके जीवन में क्या क्या संघर्ष आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजय जी, जो कि एक गौपालक हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि आखिर इनकी दिनचर्या कैसी रहती है। तो सबसे पहले संजय जी, कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है। तो आप इस फील्ड में कैसे आए? आपने कैसे सोचा कि आपको गौपालक बनना है? इस फील्ड में आने का कोई वो नहीं है हमारा महत्व, लेकिन इस फील्ड में आने से हमें बहुत लाभ मिले हैं। एक तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं आती शरीर में, और दूसरी चीज़ गाय की सेवा मतलब हर इंसान को करनी चाहिए। ये तो मतलब गाय की सेवा एक मतलब अपना प्रेम भाव है, क्योंकि गाय से जितना ही आप जुड़ोगे उतना ही लाइफ में आगे बढ़ोगे। जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि गाय से आप जितना जुड़ोगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो आपकी लाइफ की जो दिनचर्या है वो किस तरीके से रहती है? दिनचर्या हमारा तो वैसे आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे इनका गाय का खाने पीने का या मतलब कोई भी आप लेके चलिए। जैसे खाने का इनका है, सुबह 3 बजे उठना है, उसके बाद में इनको दाना जो भी देते हैं देना है। उसके बाद गैप मिलता है जो हमको, उसके बाद में हम इनको दूध निकालना स्टार्ट कर देते हैं। जब दूध निकालना स्टार्ट हो जाता है, दूध बाकी हमारा निकल गया, उसके बाद में हम दूध, वही दूध, ये भी नहीं कि हाँ इसमें कोई मिलावट या नहीं, बिल्कुल ताज़ा एकदम प्योर जो गाय से निकला, जस्ट पैक हुआ बोतल में और डिलीवर हो गया। जी, ये तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल प्रक्रिया दिख रही है। तो मैं जानना चाहूँगी कि आप कितने सालों से इस पेशे में हैं? इस पैसे में वैसे तो मैं अभी इस फार्म पे जब से ये फार्म तैयार हुआ है तब से आया हूँ। वैसे और भी जगह मैंने काम किया है गायों पे, तो वहाँ पर भी काम किया था, तो वहाँ जी। पर मुझे कुछ मतलब गाय में अलग ही मेरा जुड़ा है गाय से संबंध, तो वो अलग दूर हो ही नहीं सकता, जी, क्योंकि जी। गाय से प्रेम जितना ही ज़्यादा हो वही अच्छा है शरीर के जी, लिए। ये तो बात बिल्कुल सही कही आपने कि गायों के प्रति जितना ज़्यादा प्रेम हो, ये तो होना ही चाहिए। तो मैं ये जानना चाहूँगी, गायों के साथ आप रहते हैं, लेकिन परिवार की तो याद आती होगी। कितने वक़्त हो गए घर गए हुए? गाय से मतलब हमें ये नहीं लगता है गाय के साथ रह रहा हूँ तो कभी परिवार या किसी भी की याद आती ही नहीं है, क्योंकि पता क्या है, गाय से प्रेम ही इतना हो गया है कि यही मेरा परिवार है और इसी गौशाले को हम समझ रहे हैं कि हाँ भाई यही मेरा घर है। जी। हाँ, क्योंकि यहाँ रहता हूँ, अब भाई घर की याद आती है, लेकिन याद से कोई वो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर रह रहे हैं तो अच्छा फील होता है जी। कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये तो आपने सही कहा कि एक परिवार की तरह माहौल बन जाता है। हाँ, तो जैसे परिवार में कभी बच्चे शैतानी करते हैं, तो ऐसे कभी ये गायें शैतानी करती हैं? गाय शैतानी करती हैं बिल्कुल, लेकिन शैतानी, अब मान लो कोई भी अगर शैतान है तो आप अगर उसको सुधारना चाहो तो सुधार सकते हो ना। जी, जी। हाँ, बिल्कुल। और अगर उससे पीछे भागोगे तो फिर नहीं होगा ना, क्योंकि गाय भी ऐसी काफ़ी गाय हैं जो पहले, अब तो नहीं है फिलहाल, पहले जो गाय थी इतनी शैतान गाय थी, जो हमारी यहाँ पर पार्वती है, इतनी शैतान गाय थी, तो वो ही अभी सुधर गई है, तो यहाँ पर क्यों नहीं जी, सुधर बिल्कुल। सकते। जब पालने वाले अच्छे हों तो हाँ, गाय अपने आप ही अच्छी हो मेन जाती है। चीज़ डिपेंड करता है पालने वालों के ऊपर। जी, अगर जी। पालने वाला डरपोक हुआ तो फिर नहीं काम चलेगा। जी, जी। एकदम ऐसा होना चाहिए जो मतलब गाय से प्रेम करे और गाय के बीच में रहे और गाय से अच्छा व्यवहार करे। ये भी नहीं कि हाँ गाय को मारते ही रहे,
लेकिन गाय से प्रेम से पेश आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी, तो ये तो आपने बात बिल्कुल सही कही कि गायों के साथ प्रेम से पेश आना चाहिए। तो सबसे प्यारी गाय आपको कौन सी लगती है? कोई ऐसी इंसिडेंट जो गायों के साथ आपका हुआ हो तो आपको वो गाय बहुत अच्छी लगी हो? सबसे इस गौशाला में प्यारी गाय है सुमित्रा। अच्छा। हाँ, जो हमारी मतलब हम जिस फार्म पे काम कर रहे थे पहले, वहीं से आई हुई थी, तो सबसे ज़्यादा हमें इस मतलब गौशाले में सुमित्रा ही सबसे प्यारी है। अच्छा। हाँ। चलिए, सुभद्रा आपको बहुत प्यारी है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका जीवन और भी सुखमय रहे और ऐसे ही आपको गायों के साथ रहने का और भी सुख प्राप्त हो। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कितने प्यार से यहाँ पर गौपालक रहते हैं और गाय जो है वो अब इनका परिवार बन चुकी हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।